जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के भूगोल यानी ज्योग्राफी का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैक द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है, जो वो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि आप वीडियो को छोड़ दें और यहीं से सारा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए पूरा का पूरा आप लोग देख कर जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों के पास कुछ निर्देश दिया जाता है, वो निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि 40 प्रश्न है, हर एक नंबर का एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो ये सब आप लोगों का वहाँ पे लिखा रहता है। दूसरी बात, इससे पहले हमने हिस्ट्री का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया था? ऑप्शंस आपके पास हैं, हमसे पहले आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कालिक का मतलब ही होता है इतिहास, ठीक है ना, बीता हुआ कालिक यानी बीता हुआ कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है? पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 14,95,98,00,000 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल में निर्माण में व संशोधन में सहायक नहीं है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन है आपके पास सौर पवन, विभेदन, प्रकाश संश्लेषण या फिर गैस उत्सर्जन। राइट आंसर हो जाएगा आपका विभेदन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है? दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खानें हैं वो कितनी गहरी है? तो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बताइए भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? तो ये जो उसके समान जो चलने वाली जो तरंगें होती है इसको हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल पर जो हम लोग मापते हैं वो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कह रहा है कि टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। टीलाइट जो होता है वो किस प्रकार की चट्टान है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टान हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सागरीय अधः स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? सही जवाब हो जाएगा हैरी हेस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये कहा जा रहा है कि पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलर फ्लाइंग बल जो है वो किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? कौन यहाँ पे अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पटल विरूपणी, ठीक है। ये क्या है? एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? यानी कितनी ऊंचाई पर जाइएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा लगभग लगभग समाप्त हो जाएगी? तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऐसा हो सकता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो कौन सा ऐसा अक्षांश है उस पर बताना है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कब? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है?
अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है वो कहाँ पे बनेगा, ये आपको बतानी है। तो ये जो बनता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, है ना, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है। समुद्र तल पर जो वायु दाब होता है वो कितना होता है, तो 1013.25 मिली बार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल है हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग विली विलीज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, यह सवाल एग्जाम में आता है। तो पक्षाब मेघ, है ना, पक्षाब मेघ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल कहता है आपसे कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है। सही जवाब हो जाएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुभाविक, क्या हो जाएगा, अनुभाविक तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल है हमारा, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो 33 से 37%, कितना होता है, 33 से 37%, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। निम्न में से कौन जो है वो सबसे छोटा महासागर है। तो आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है, याद रखना है सभी को। ठीक है, अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल है हमारा, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है। फंडी की खाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है आपको बतानी है। तो ये स्थित है आपका कनाडा में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है। पृथ्वी पर जो अपसौर की घटना घटती है ये कब घटती है, तो 4 जुलाई को घटती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने की संभावना है इसकी, तो ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होमोसेपियन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है। तो भारत की उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है वो आपको बतानी है, तो 3214। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और 2933 होता है पूरब से पश्चिम, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है हमारा, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो वर्तमान अनुमान के अनुसार आपको बताना है पृथ्वी की जो आयु है लगभग 46 करोड़ वर्ष है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल है हमारा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों को जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है। यानी इन मैदानों में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसकी गहराई कितनी है, ये आपको बतानी है। तो 1000 से 2000 मीटर, क्या हो जाएगा, 1000 से 2000 मीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है आपसे कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग कर देता है। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग कर देता है। तो 11 डिग्री चैनल, कौन अलग करेगा, 11 डिग्री चैनल अलग करता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। देखिए सभी ऑप्शंस को हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो फिर आप कन्फ्यूज आ जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ सभी ऑप्शन को। और एक बात आप लोगों के लिए, सेकंड चैनल पर प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है, तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो हमारे सेकंड चैनल पर जाकर जरूर प्रैक्टिस लगाया कीजिए रोज़ सुबह। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिसने किया है कोई बात नहीं है। ठीक है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है कि नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो नंदा देवी जीव मंडल निश्चय जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत में है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड प्रांत में है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है आपसे कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 33% क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सुनामी का अर्थ क्या होता है। अब ये जो सुनामी है इसका अर्थ आपको बताना है। तो अंतःसागरीय भूकंप, क्या होता है, अंतःसागरीय भूकंप, सुनामी यानी सागर के अंदर भूकंप आना, वही क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है।
अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। अब वो किस नदी में है ये आपको बतानी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है ये। तो केरल एवं तटीय कर्नाटक में होता है ये, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा 40 नंबर सवाल और आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और ये सवाल आप लोगों के शायद वीकली टेस्ट में आया था। कभी ना कभी ये आया है वीकली टेस्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा और हमें भी पता चलेगा कि हमारा वीडियोस कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है झारखंड में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू।